हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी, जिसको बोला जाता है माध्य, माध्यक और बहुलक। किसको बोला जाता है? माध्य, माध्यक और बहुलक, परिसर। इन चारों चीज़ों को आज की इस क्लास में आपको अच्छे तरीके से, बारीकी से हर एक चीज़ें समझाएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। उदाहरण से भी समझाएंगे और फॉर्मूले से भी समझाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, खुद से ही तैयार किया गया। एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो 100% आपको एग्ज़ाम में यहीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में किस तरीके से बनाना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाए तो कैसे बनाना है, और सब्जेक्टिव प्रश्न यदि पूछा है तो सब्जेक्टिव प्रश्न को भी कैसे बनाना है, इस वीडियो में पूरा जरूर देखिएगा। आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाएगा, माध्यक, बहुलक और परिसर। बस इस चैप्टर में 4 चीज़ को ही पढ़ना है और 4 फार्मूला ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है माध्य। माध्य कैसे निकलता है? उदाहरण के लिए एक हम फार्मूला लेते हैं 3, 5, 7, 3, 4, 3, 2, 3। यहाँ पर कोई संख्या हम लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है, माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या कहता है कि कुल संख्याओं का योग। क्या कर रहा है? कुल संख्याओं का योग। अब बटे में कुल संख्या, यानी कि जितना भी संख्या दिया गया है सभी संख्या को ऊपर में जोड़ दीजिए और टोटल कितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। जैसे ऊपर में संख्या 3 है, जोड़ 5 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, ठीक है। तो टोटल संख्या को हम गन लेते हैं, कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। टोटल संख्या कितना है? तो टोटल संख्या यहाँ पर 8 है। तो हमने यहाँ पर 8 से भागा दे दिया। जब हम टोटल संख्या को जोड़े, कितने? जब हम टोटल संख्या को जोड़ दिए तो हमारे पास आ गया 30/8। ऊपर में आ गया 30 और 8 संख्या से भागा दिए तो नीचे में आ गया 8। यानी कि माध्य हमको जब इस संख्या का निकाले तो हमारे पास आया 30/8। यदि आप चाहें तो 30/8 भागा देकर निकाल सकते हैं। 8 से काटिएगा तो 8 दिया आएगा 24 और बच जाएगा हमारे पास 6 और पॉइंट के बाद आएगा 0। 8 सते 56, 7 बार में लगाएंगे तो 56 आएगा और उसके बाद शेष बच जाएगा 4, 4 पर आएगा 0 और 8 से यदि 40 बार में 40 को काटेंगे तो 8 बचे आएगा 40, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3.75। तो इस तरीके से आप जो है कि माध्य निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं पर आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। इसी फार्मूले से जो है कि सभी संख्याओं का माध्य आपको निकालना होता है। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं माध्यक, कि माध्यक को कैसे हम निकालें और इसे निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं माध्यक निकालते हैं। माध्यक कैसे निकलेगा देखिए। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला को ध्यानपूर्वक देखिए। इस फार्मूला को जो है ध्यानपूर्वक देखिए, फार्मूला क्या कर रहा है। ये फार्मूला कर रहा है कि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, बीच वाला संख्या चुनें। बात समझ में नहीं आया? यदि नहीं आया तो फिर से सुनिए। सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, बीच वाला संख्या चुनें। भागा में क्या लिखा है? दो संख्या है तो 2 से भाग दे। इसको समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई संख्या दिया गया है 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 7, इस प्रकार का कोई संख्या दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। यानी कि पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको जाना है। तो हमने यहाँ पर सभी संख्या को लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो सबसे बीच वाला संख्या है उसी को आपको क्या करना है? लिखना है। और जो सबसे बीच वाला संख्या होगा वही उस संख्या का माध्यक होगा।